हेलो दिया जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? नमस्ते सान्या जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। गुड गुड। सो आप मुझे बताइए कि आपके लिए जनरल गाइडेंस पिक करना है। यस, आई वांट जनरल गाइडेंस फॉर एंजल्स। ओके। सो व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? फेब 1979। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डियर एंजल्स, मैं बुला रही हूँ आपको। आप प्लीज़ आइए और मुझे बताइए कि दिया जी के लिए जनरल गाइडेंस क्या है। इनका डेट ऑफ बर्थ 12/2/1979 है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इन्हें क्या गाइड कर रहे हैं। आप इन्हें क्या चाहते हैं कि ये क्या एक्शन ले अपने लाइफ में और ये सक्सेस के और एक कदम पास जाएं, ये अपने सपनों के और एक कदम पास जाएं। आप प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि दिया जी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। दिया जी, बहुत ब्यूटीफुल सा गाइडेंस आया है आपके लिए आया है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। दोनों कार्ड इमोशनल बैलेंसिंग के लिए आया है। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। बट वहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है कि आप सबके लिए सोच रहे हो, आप इतने प्योर हार्टेड हो, आप अपनी लाइफ को और बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाना चाहते हो, बट जो एक्शन आपको अपने लिए लेने चाहिए आप वो नहीं ले रहे हो। वहाँ पे थोड़ी सी मिसिंगनेस आ रही है। उसकी वजह से आप थोड़े से अनस्टेबल हो रहे हो और काफ़ी सारी चीज़ें ना आपके अंदर अभी भी हिडन है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनफोल्ड होनी बाकी हैं। तो जैसे जैसे आप खुद की सेल्फ जर्नी को अनफोल्ड करेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत फुलफिलमेंट तक जाने वाली है। आप अपने सपनों के बहुत पास हो। तो अभी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं देनी है हमें। बहुत 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 पास हो अपने सपनों के, ठीक है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ एक कदम दूरी पे हो। ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम ओवरकम कर लेते हैं, बट जो लास्ट का पार्ट रहता है वही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो लास्ट पार्ट है, बस बच्चा इसको क्रॉस कर ले और आगे तेरी लाइफ पूरी सेट है। बहुत सारी अबंडेंस आ रही है आपकी, बहुत सारे सक्सेस आ रहे हैं। सिर्फ आपको ना खुद को इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट करने की नीड है। एट प्रेजेंस मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपको मेडिटेशन करने की रोज नीड है। ठीक है। आप थोड़ा अपने चक्रा पे काम करिए, अपने चक्रा को अलाइन करिए, क्योंकि हमारा हर एक चक्रा हमारे हर एक इमोशंस को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो जब आपके चक्रा, आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइंड हो गया ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आपको सिर्फ अपने आप को समझना है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुली समझते हो, उनको बहुत बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करते हो, उनको बहुत एडवाइजेस भी देते हो, बहुत हैप्पी सोल हो, अंदर कुछ भी नहीं रखते हो। बिल्कुल कोकोनट के जैसे हो। बाहर से हो सकता है कभी कभी थोड़े हार्ड दिख रहे हो, बट अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो। तो वो चीजें थोड़ी सी मुझे आ रही है। तो थैंक आपको यू। सिर्फ इमोशनली बैलेंस आउट करना है। और ना आप थोड़े बो डाउन हो रहे हो अभी सब जगह, सबके सामने थोड़े से बो डाउन हो रहे हो, तो अपनी पावर किसी को मत दो, अपनी पावर में रहो। तो आई शुड बी बीइंग मोर फर्म। या यू मतलब शुड बी मैं मोर थोड़ा फर्म। झुकना कम करूँ। हाँ, क्योंकि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, आप सही तरह पे जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके मेंटल क्योस में चीजें आ करके आपको थोड़ा कंफ्यूजन में लेके जा रही हैं, थोड़ा सा डिल्यूजन में लेके जा रही है। उसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये मैं कर तो रही हूँ, बट मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। बट यूनिवर्स आपको प्योरली गाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हो, आप जो कर रहे हो परफेक्टली अलाइंड हो आप अपने सपनों से। सो आपको उसी डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करना है and वहीं पे आगे जाना है। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और आप बहुत 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 मेहनत करके यहाँ तक आए हो। बहुत थैंक मेहनत करके आए हो यहाँ तक। तो आपको अपनी पावर इतनी इजीली किसी को भी नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि लोग उसका डिसएडवांटेज ले सकते हैं। वाओ अमेजिंग इट वाज द जो आप बोल रहे हो ना, एक एक वर्ड लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ माय हार्ट। मैं ये सब चीजों पे ड्वेल कर रही हूँ कुछ दिन, इतनी मेहनत से अपने लिए जो कुछ भी जमा किया है, और मैं बहुत आसानी से उसे जाने दे। अब मुझे और क्लैरिटी मिल गई है। नो, यस, एग्जैक्ट। आई विल बी मोर फर्म। एंड आई गॉट द थिंग कि मुझे वो समझ में आ रहा है कि एंजल्स मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। सो थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। हम एक एंजल गाइडेंस भी पिक कर लेते हैं कि अभी आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कम्युनिकेशन, आपके एंजल आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको जेन्युइन और ऑनेस्ट होना है। जिसके साथ भी जो भी बातें हो रही है आपको वो उन्हें क्लियर कट बतानी है, क्योंकि जब आप अपने दिल से बात करते हो ना तो वो सच्चाई से बात होती है। ठीक है, अगर आप अपने अंदर कुछ और सोच रहे हो और सामने वाले को कुछ और दे रहे हो तो वो मिसकम्युनिकेशन होगा, वो आगे जाकर के आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। और हमेशा पॉजिटिव बात करनी है, ये नहीं कि मैं दूसरों के सामने पॉजिटिव बात कर रही हूँ, बल्कि मेरे अंदर जो 24/7 चल रहा है वो भी पॉजिटिव होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ें आपको हैप्पियर और हेल्दी वे में लेके जाएंगी। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, आप जो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो और आप जो अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो वो दोनों 2 डिफरेंट थिंग है। तो आपको अपने आप से भी उतना ही प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि एंजल्स आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। ठीक है, बट जब तक हम अपने आप को उस वाइट रे ऑफ लाइट में लेकर के पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाएंगे तब तक ये एंजल्स भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो अफर्मेशन जाएगी वो जाएगी, आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली। सो अपने दोनों हाथों को अपने अनाहता चक्रा पे रखो एंड हम 3 बार इस अफर्मेशन को रिपीट करेंगे। आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली, आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली, आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स यहाँ आने के लिए और दिया जी को वो सारी बातें देने के लिए जो उन्हें गाइडेंस नीडेड था। थैंक यू दिया जी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। Thank you. डू शेयर योर फीडबैक। Thank you. Thank you. Thank you.